हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस एक बार फटाफट लिख के बताओ, इज माई वॉइस ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? गाइस राइट डाउन फास्ट, इज माई वॉइस ऑडिबल और नॉट। प्लीज एक बार फटाफट लिख के बताओ, इज माई वॉइस ऑडिबल और नॉट। बेबी कम डाउन, कम डाउन। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शरण्या शेट्टी कह रही है ऑडिबल सर। करण ऑडिबल, अखिल गुप्ता, पूनम गुप्ता, निखिल, योगिता, मनाशी दास, अनुराज, अंजलि मिश्रा, पवित्रा, नुरोटो, अरुण, नंदनी, सोनी प्रजापति, के सपना रानी पात्रो, सृष्टि शर्वाल, रजनी यादव, ओ माय गॉड, अंशु शाह। इतने सारे बच्चे आ चुके हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। गाइस यार एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार। पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, ये ना हो कि वीडियो लाइक ना हो अब, ठीक है ना। और तो गाइस आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज आप लोग मेरे साथ करने जा रहे हैं 70 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग एमसीक्यू। इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है और एमसीक्यूज भी, और एमसीक्यूज के अंदर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं। तो मतलब आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और एक और बात, आज की क्लास में मैं आपको नया सीएमए इंस्टीट्यूट का जो न्यू स्टडी मटेरियल है वो भी पूरा करने वाला हूं, और जो ओल्ड स्टडी मटेरियल है वो भी पूरा कवर करने वाला हूं, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना, जो स्टडी मटेरियल का आपके मन में एक रहता है ना कि सर स्टडी मटेरियल कैसे पूरा होगा, तो मैं बता दूं स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन चुन चुन आपको करवाया जाएगा, एक एक सिंगल क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। और जब ये सिलेबस खत्म होगा ना रिवीजन वाला, मतलब जब ये रिवीजन पूरी हमारी कंप्लीट होगी, तो आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे यार कि स्टडी मटेरियल में से अगर कुछ आया तो हम लोग 100% सही करके आएंगे, बिकॉज स्टडी मटेरियल तो हमें एक एक चीज आती है। थैंक यू आयु खुश, थैंक यू। बच्चे कह रहे जी परसों ही लाइक कर दिया था जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और एक और बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लास को शुरू करने से पहले गाइस जितनी जल्दी शेयर होता है शेयर कर दो वीडियो को, बिकॉज आज की क्लास में बहुत कुछ होने वाला है। गाइस एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, कल यानी कि टुमारो, कल क्या वार है यार, आज है मंडे, तो ट्यूसडे को ना, ट्यूसडे को यानी कि टुमारो की बात कर रहा हूं मैं, 7:30 PM के ऊपर, मतलब मैं बता रहा हूं, सुन लो यार ध्यान से, बड़ी काम की चीज आपको बताने वाला हूं, सुन लो पहले पूरी ढंग से। 7:30 PM पे ना, 7:30 PM पे कल आईडीटी का टेस्ट होगा, और ये फुल फ्लेजेड फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। फुल फ्लेज जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का। और इसके अंदर आपको प्राइज मिलने वाला बढ़िया वाला, इस बार 50-100 रुपए वाला प्राइज नहीं है डेली टेस्ट वाला, इस बार अच्छे वाला प्राइज मिलना है जो घर आएगा अमेजोन से। और कल रात को ही 9 बजे डायरेक्ट टेक्स्ट का टेस्ट होगा, वो भी आपका फुल फ्लेज वाला टेस्ट होगा, बिकॉज देखो डायरेक्ट टेक्स्ट का पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये तो मैंने आपको यार मस्त करवा दिया, आज इतने सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो इसके बाद तो सीधा टेस्ट ही देना, आपने सीधा टेस्ट देना है, ठीक है ना। तो कल टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है, कोई मिस नहीं करने वाला टेस्ट, ठीक है ना। यार वीडियो को शेयर करो यार, ये गलत बात है यार, आप शेयर नहीं करते हो यार। देखो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो, मतलब क्या बोलूं यार, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है आपकी क्लास के लिए, मतलब आ जाओ चलो फटाफट। सीएमए स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो पहले देखो, पहले मैं बता दूं 70 क्वेश्चन कैसे हैं। कुछ बच्चे का मैसेज आया सर 70 क्वेश्चन तो है ही नहीं इसके अंदर, भाई है। देखो ये पहले जो है ना स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, ये आपके पास है 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 के बाद है ये एमसीक्यूज है, इंस्टीट्यूट के ही है, स्टडी मटेरियल के ही हैं, और ये 5 और 6 11 क्वेश्चन। एंड देन मेरी बुक के कुछ क्वेश्चन हैं 11 और 9 20 क्वेश्चन, 20, और फिर एमसीक्यूज हैं मेरी बुक के जो कि हैं 50, और 20 और 50 हो गए 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप समझो ये 70 क्वेश्चन कैसे बने हैं, ठीक है ना। ये 70 क्वेश्चन कैसे बने हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे से, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अब आ जाओ फटाफट, मैं आपको लेके चलूंगा 70 क्वेश्चन करवाने के लिए। सबसे पहले मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, एमसीक्यूज करवाऊंगा, और सभी लोग एमसीक्यूज करने के लिए रेडी हो जाओ। बहुत स्पीड से करने वाले हैं हम लोग, बिकॉज पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे आए हैं अब इसको करने के लिए। गाइज यार शेयर कर दो यार, शेयर कर दो वीडियो को भाई प्लीज यार, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ शेयर करते होते ना तुम लोग वहाँ शेयर कर दो। बस मैं बता रहा हूँ आपको
सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? भाई अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, जो स्टूडेंट आज ही क्लास में फर्स्ट टाइम आया, न्यू स्टूडेंट है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल फ्री पीडीएफ है सर, फ्री पीडीएफ है, कोई चार्जेस नहीं है। आपको बस एक व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, व्हाट्सएप वो है 9818406929 के ऊपर। इस नंबर पे आपको एक व्हाट्सएप करना है एंड यू विल गेट द दिस पीडीएफ, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी, अब आ जाओ फटाफट, हम क्लास को, आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओके जी ओके, 91 लोग हो चुके हैं जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत जल्दी 100 क्रॉस करने वाले हैं, बिकॉज आप सब लोग स्टार्ट होने वाले हो यस शेयरिंग करने के लिए। आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन करो, जो मेरे क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। और पूरे 70 क्वेश्चन में से ना आपको ये मान के चलो, मैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको मैं एज अ होमवर्क दूं 70 में से, मतलब आप ये समझ लो यार 70 क्वेश्चन में से मोर देन 65 मैं करूंगा, और 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मैं देने वाला हूं, ठीक है। आओ फटाफट लेट अस स्टार्ट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब बिल्कुल आप अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। अमित सर बुक क्वेश्चंस ऑन बेसिक कंसेप्ट, आइए मैं इसी को स्टार्ट करता हूं। एक्सप्लेन द प्रीवियस ईयर ऑफ द इनकम इन रिलेशन टू असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है ना। असेसमेंट ईयर 23-24 है तो प्रीवियस ईयर होगा 22-23। मिस्टर गोयल अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन श्रीराम कॉलेज, फर्स्ट टाइम जो अपॉइंट होता है ना, उसका प्रीवियस ईयर उसी दिन से शुरू होता है जब वो अपॉइंट हुआ है, वहां से लेकर 31 मार्च 2023 तक चलेगा। मिस्टर राम स्टार्टेड ए क्लॉथ बिजनेस, इसने भी स्टार्ट किया है, मतलब नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इसका प्रीवियस ईयर भी 18 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2023 तक ही चलेगा। मिस्टर कुमार परचेज ए लेट आउट प्रॉपर्टी ऑफ 2 रूम 5 जुलाई 2022, इसने प्रॉपर्टी परचेज की है, इसका नॉर्मल प्रीवियस ईयर रहेगा 22-23। ए ने रेम्यूनरेशन रिसीव किया 50,000 रुपए फॉर एक्टिंग इन ए टीवी सीरियल फॉर द फर्स्ट टाइम किया तो 10 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक रहेगा। टोटल इनकम कंप्यूट करी, अच्छा ये एमसीक्यूज नहीं है भाई मेरे, पहले मैंने मेरी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, एमसीक्यूज अभी बाद में करूंगा। मिस टोटल इनकम आपको निकालनी है मिस्टर अमित की फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, और अगर इनकम 50,80,000 है तो क्या आंसर आएगा? देखो 50,80,000 है, जल्दी आए फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 भाई साहब, टाइम नहीं है इतना। आपकी टोटल इनकम सर 50,80,000 है ना, तो आप मेरे साथ करके दिखाओ फटाफट कितना आएगा। 0 से 2.5 लाख तक, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक, फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, फिर 10 लाख से लेकर 50,80,000 तक, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका टैक्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका टैक्स आ जाएगा, यहाँ पे नील है रेट, यहाँ 5% है, यहाँ 20% है, और यहाँ 30% है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो, इसमें कोई एज वाला पंगा तो नहीं है, नहीं एज वाली कोई बात नहीं लिखी है, तो आपको सी कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे भी नील आएगा, यहाँ 12,500 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा 5 से 10 लाख में हो गया 5 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख हो गया, और यहाँ पर 40,80,000 का 30% सर ये आपका बन गया 12,24,000, तो ये आपका आ गया 12,24,000। इसको प्लस कर दूंगा 1 लाख इसके अंदर जोड़ दूंगा, देन 12,500 भी जोड़ दूंगा, देन आ गया 13,36,500, ठीक है। इसमें आपने ऐड करना है सर, ऐड करना है सरचार्ज तो ऐड होगा सर, क्योंकि इनकम आपकी 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर है, तो सरचार्ज जो है ना वो आपका 10% लगेगा, ठीक है ना। तो 13,36,500 का अगर मैं 10% करूं तो 1,33,650 आ जाएगा, 1,33,650 आ जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल, साथ में बच्चे कर भी रहे हैं। 14,70,150, लेकिन आपको यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ निकालनी पड़ेगी। टोटल इनकम आपकी 50 लाख होती तो आपका आंसर आता कितना निकाला था यार लास्ट क्लास में हमने? टोटल इनकम 50 लाख पे कितना आंसर आता है, याद है आपको कुछ? मैं बता देता हूँ, आंसर आता है 13,12,500। चेक कर लेना यार, 13,12,500 टैक्स आएगा। तो आपका इनकम में इंक्रीज कितना हुआ? इनकम में इंक्रीज कितना हुआ सर? इनकम में इंक्रीज हुआ है हमारा 80,000, क्योंकि 50 लाख था, यहाँ 50,80,000 है। टैक्स में इंक्रीज कितना हुआ सर? वो मांग रहे हैं 14,70,150 और टैक्स बनता है 13,12,500। तो 14,70,150 में से अगर 13,12,500 निकाल दें तो 1,57,650। सर 1,57,650 में से अगर 80,000 पर वो टैक्स ले लें तो बाकी 77,650 जो है ना वो आपकी बन जाएगी सर मार्जिनल रिलीफ, वो आपकी बन जाएगी मार्जिनल रिलीफ। और ये जो फाइनल आंसर आएगा ना, ये जो इसके बाद आएगा कितना आएगा? 14,70,150 में से
77,650 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आता है 13 लाख। अरे यार ये क्या है, ये आंसर आता है 92,500 और इसमें आपको 4% सेस जोड़ना है सर। फिर जो आपका फाइनल आंसर है दैट विल बी योर टैक्स लाइबिलिटी। लॉजिक कर दिया, पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया और ये बनेगा 13 लाख इसका 4% अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, तो आपका बनता है 14,48,200। 14,48,200 इज द राइट आंसर। तो गाइस डन 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 कर दिया पहला क्वेश्चन। और मैं बताऊं ये कैसे आया, ये पता ना आपको कैसे आया। ये बिल्कुल 50 लाख पर आपने पहले 2.5 लाख तक निल लिया, फिर 5 लाख तक लिया, फिर 10 लाख तक लिया, फिर 50 लाख तक लिया। तो ये टोटल जो है ना वो सरचार्ज इसमें लगेगा नहीं, तो 13,12,500 आएगा। चाहे करके देख लेना आप, ठीक है ना। और पिछली क्लास में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे आपको। डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट। नहीं 2 तो हमने कर लिया। थर्ड कह रहा है क्या टोटल इनकम आएगी अगर आपका टोटल इनकम होती है 1,01,40,000। भाई साहब ये तो क्वेश्चनों की लाइन लगा दी इन्होंने यार। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। 1,01,40,000। यही तो प्रैक्टिस है भाई, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। इसमें भी कोई एज का पंगा नहीं है, जो बंदा प्रैक्टिस करेगा वही आगे निकलेगा। बता रहा हूं आज जो साथ बैठा ना उसी का टाइम सही चलने वाला है। टैक्स निकालेंगे 0 से 2.5 लाख तक, फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, फिर 10 लाख से लेकर 1,01,40,000 तक। 1,01,40,000, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आएगा 5%, यहाँ पे आपका आएगा 20%, यहाँ पे आपका आएगा 30। नहीं यार क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, अरे 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 भाई भाई रुको 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 रुको, थोड़ा फास्ट हो गया मैं। रुको रुको रुको, यहाँ पे आएगा नील, यहाँ पे आएगा 5%, यहाँ पे आएगा 20% और यहाँ पे आएगा 30%। यहाँ पे नील आएगा, यहाँ 12,500 आएगा, यहाँ पे 1 लाख रुपए आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1,01,40,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 10 लाख तो ये आता है 91,40,000। अगर मैं इसका कर दूं 30% तो ये आता है 27,42,000। 27,42,000, ठीक है ना। इसमें मैंने जोड़ दिया है 1 लाख, इसमें मैंने जोड़ दिया है 12,500 और ये आ गया 28,54,500। लो जी लो जी लो जी, ओहो मुझसे पहले करके बैठे हैं बच्चे। बताओ यार, ये तो मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहे हो यार तुम लोग तो। खैर तुम लोग दोगे कॉम्प्लेक्स यार, भाई तुम पढ़े भी तो किससे हो। तो 1 करोड़ रुपए पर टैक्स कितना आएगा ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 करोड़ पे कितना टैक्स आएगा ये निकालना पड़ेगा पहले। 0 से 2.5 लाख तक नील आएगा, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% आएगा, तो ये बनेगा आपका 12,500। और फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% आएगा, ये आपका बनेगा 1 लाख रुपए। और फिर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 90 लाख, 90 लाख का 30% जो है वो 27 लाख आएगा, ठीक है। और ये बन गया 28,12,500। इसके अंदर आपको सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा सर 10%। सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा सर 10%। क्यों क्यों सर सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ तक है, तो 10% तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो 28,12,500 का 10% सर ये बन गया 28,12,50, ठीक है ना। इधर भी आपको सरचार्ज जोड़ लेना चाहिए, इधर भी आपको सरचार्ज जोड़ना चाहिए एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है तो इधर 15 जुड़ेगा। 28,54,500 का 15% सर 4 लाख ये तो बन गया 2 लाख ही कैसे, ठीक है। 4,28,175, ये टोटल कितना आएगा सर आपका आएगा 285,45,00, इसमें प्लस कर दिया मैंने 4,28,175, तो मेरा आ गया जी 328,2675। 328,2675 आ गया। अब आपको निकालना है लाइबिलिटी, ठीक है ना। आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है सर? 40,000 रुपये हुई है। नहीं 1 करोड़ 1,40,000 है ना। क्या क्वेश्चन क्या है यार? 1 करोड़ 1,40,000, तो आपकी इनकम हुई है 1,40,000। टैक्स कितना इंक्रीज हुआ है सर? टैक्स आपका इंक्रीज हुआ है, वो मांग रहे हैं आपसे 328,2675 और यहाँ पे कितना बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है सर 28,1250, 28,1250 प्लस 28,1250, तो ये बन रहा है 30,000
3093750, 3093750। अगर हम माइनस कर दें 32,82,675 में से 3093750, तो ये बनता है 1,88,925, 1,88,925, 1,88,925। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं भाई, गड़बड़ तो नहीं करी। 28,12,500 बिल्कुल सही है। 28,12,500 में 28,125 अरे 1250 ऐड कर दिया तो 30,93,750 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और उधर 28,54,500 में प्लस करेंगे 4,28,175, तो आएगा 32,82,675। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 30,93,750, तो ठीक है 188 आएगा। इनकम में इतना इंक्रीज हुआ, टैक्स में इतना इंक्रीज हुआ, टैक्स में इतना इंक्रीज हुआ, तो व्हाट इज द मार्जिनल रिलीफ? मार्जिनल रिलीफ आएगा इसके अंदर आपका, इसमें से कर दो माइनस 1,40,000, तो 48,925 आपका मार्जिनल रिलीफ आ गया। आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो आ जाएगी ना, वो आएगी 32,82,675 में प्लस कर दिया आपने, सॉरी माइनस कर दिया 48,925, तो आपका आ गया जी 32,33,750। इसमें आपने 4% जोड़ देना है एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यस गाइस, दिस इज योर फाइनल। इतने टफ, इतने सर एडिशनल 1,40,000 ऐड करना बाकी है। कौन सा 1,40,000? पूरा हो तो गया। ये इनकम इंक्रीज हुई है, ये टैक्स इंक्रीज हुआ है, तो इनकम से टैक्स जो इंक्रीज हुआ है मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। सर इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, मुझे लगता कि एग्जामिनर आपको इससे बड़े क्वेश्चन दे देगा। नहीं देगा सर, नहीं देगा, किसी कीमत पर नहीं देगा, लेकिन आपने किए हुए हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैंने कर रखे हैं यार बड़े बड़े क्वेश्चन, इतनी मेहनत करनी पड़ती है इन क्वेश्चनों के ऊपर, तो लगता है यार हमने कर रखे हैं, बात खत्म। इसका भी बता ही देता हूं कितना आएगा, अगर 4% ऐड करोगे तो 3,36,3,100 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट आगे, आ जाओ आगे। सर अब यहां पर मैंने करवा दिया है, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ करने के लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में 4 और एक क्वेश्चन में 5, ये दोनों सेल्फ है। टोटल मैंने बोला ना, टोटल 5 क्वेश्चन सेल्फ करने के लिए दूंगा, 65 मैं करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कह रहा है 1,04,40,000 होता तो क्या आंसर आएगा? अगर 1,04,40,000 है तो क्या आंसर आएगा? सर देखना, इस क्वेश्चन में आपको मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी, आप करके देखना, होमवर्क है ये आपका क्वेश्चन, होमवर्क है। और आपको पता ना होमवर्क कहां भेजना है? होमवर्क कहां भेजना होता है सर? होमवर्क भेजना होता है आपको 9891463160 के ऊपर, यहां भेजना आपको होमवर्क। और एक क्वेश्चन है टोटल इनकम अगर 1,09,00,000 हो तो कितना आंसर आएगा? ये तो बिल्कुल ही सिंपल है यार, इसको तो खाली कैलकुलेट ही करना और कुछ करना ही नहीं है। यहां तो कोई मार्जिन रिलीफ आएगी नहीं, क्योंकि 1 करोड़ से 9 लाख रुपए ऊपर है, तो मुझे लगता है मार्जिन रिलीफ की जरूरत भी पड़ेगी। नेक्स्ट, टोटल इनकम मिस्टर ए की जिसकी एज 50 ईयर है, 50 ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो कैटेगरी सी वाला बंदा है, और मार्च 23 को इसकी इनकम ना 5 लाख रुपए, मतलब 22-23 की इनकम 5 लाख है, टैक्स निकालो सर, टैक्स नील है। क्यों? ए बंदा है, यानी कि इंडिविजुअल है, रेजिडेंट मान लेंगे, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ तो इसको रिबेट मिल जाएगी। आपको पता ही है जो 5 लाख तक इनकम होती है, रिबेट 87 कैपिटल ए की वजह से उसका टैक्स 0 ही आता है, क्योंकि रिबेट 87 ए कितनी है? वो है 12,500, तो 5 लाख का टैक्स भी 12,500 बनेगा और रिबेट भी 12,500 बनेगी, तो माइनस करने के बाद 0 ही आ जाएगा। क्या टोटल इनकम अगर आपकी 2,50,004 रुपए है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? अब कई बच्चों को लगेगा भाई 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो टैक्स तो निकालनी पड़ेगी, कई बोलेंगे यार रिबेट मिल जाएगी, क्या टेंशन है, रिबेट में तो नील ही हो जाएगा। चलो मैं मानता हूं मिस्टर एक्स जो है ना वो नॉन रेजिडेंट है, अब बताओ अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो रिबेट नहीं मिलेगी? भाई नॉन रेजिडेंट है तो रिबेट नहीं मिलेगी, अब बताओ क्या आंसर आएगा? कह रही अब तो करना पड़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप राउंड ऑफ करोगे, किसी भी टैक्स को पहले टोटल इनकम को राउंड ऑफ करता है, जैसे आप राउंड ऑफ करोगे ना तो वो 2,50,000 हो जाएगा। देख लो लास्ट के 2 वर्ड होते हैं, हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, अगर ये 4 से कम हो तो 0 कर देते हैं और 4 से ऊपर हो तो +10 कर देते हैं, तो ये आपका राउंड ऑफ करने पे 2,50,000 बनेगा और 2,50,000 तक टैक्स 0 होता है, चाहे वो टोटल बंदा नॉन रेजिडेंट भी क्यों ना हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रट्टा नहीं मारना कि अगर टोटल इनकम 2,50,000 से ऊपर हुई तो टैक्स लगेगा भाई, कोई जरूरी नहीं है। 2,50,000 1 रुपया हुई, 2 रुपया हुई तो राउंड ऑफ करके वापस 2,50,000 बन जाएगी। इसका मतलब जब हम कहते हैं कि टोटल 2,50,000 ऊपर होने से टैक्स लगता है तो वो हम राउंड ऑफ करने के बाद कहते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में बड़ा मजा आता है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए
मिलती है जी 12,500 रुपए की। डन सर। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो मिलती है 2.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से ऊपर है, 60 ईयर से ऊपर है तो उसको 3 लाख का बेनिफिट मिलता है, और जिसकी 80 ईयर से ऊपर है उसको 5 लाख का बेनिफिट मिलता है। एक और क्वेश्चन आ गया जी, मैच द फॉलोइंग। सब कुछ डाला मैंने एग्जाम में, पेपर में जिस तरह क्वेश्चन आता है सब डाला मैंने। मैच द फॉलोइंग। टोटल इनकम अगर आपकी 6 लाख है, 6 लाख, तो भैया सरचार्ज नाम की कोई चीज आपको लगने वाली है नहीं, नो सरचार्ज नो रिबेट। अगर आपकी टोटल इनकम 60 लाख है तो 50 लाख से ऊपर है सरचार्ज लगेगा और 10% लगेगा, बट यहां कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। आपने मेरे साथ क्वेश्चन किया हुआ है 60 लाख का, जिसका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो 18,44,750 आती है, मुझे अभी भी याद है, ठीक है ना। 50 लाख 30,000 है तो सरचार्ज तो लगेगा बट मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, सरचार्ज लगेगा बट मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। अगर 2 करोड़ 10 लाख है तो सरचार्ज लगेगा 25%। लो जी लो जी लो जी, हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया जी। आ जाइए, अब हम आ गए हैं अमित सर एमसीक्यूज बुक ऑन बेसिक कंसेप्ट। वाओ, अब हम करेंगे बात बेसिक कंसेप्ट्स के एमसीक्यूज की, और 50 एमसीक्यूज मेरे पास हैं जिसे आपने मेरे साथ करना है। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, लगे रहो यार, लगे रहो बस। मैं एक बात बताऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग बात हूं, आप आज के दिन ना सीएम में एक्सक्लूसिव चैनल की बात कर रहा हूं मैं, उन चैनल की बात नहीं कर रहा हूं जहां बोला जाता है सीए सीएस सीएम में तीनों बैठ लो, तीनों के लिए क्लास है, तीनों आ सकते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस चैनल की जो एक्सक्लूसिवली सीएमए को पढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में जब पेपर में 1.5 महीना रह गया है, मतलब 50 दिन रह गए हैं, 2 महीने के बिल्कुल पास पास आ गए हम लोग, इतने क्रूशियल टाइम पे जब एक बच्चे को चाहिए कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए जो डेली बेसिस पर सारे सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस की रिवीजन करवा दे, मुझे एक चैनल दिखा दो जहां पर इतनी इन डेप्थ रिवीजन हो रही होगी। एक चैनल दिखा दो सीएम में एक्सक्लूसिव हो और जिसके ऊपर सारे सब्जेक्ट की इतनी इन डेप्थ डेली बेसिस पर टेस्ट हो रहे हो, टेस्ट में प्राइज मिल रहा हो और इतने सारे एमसीक्यूज हो रहे हो, मुझे एक चैनल दिखा दो सर आज की तारीख में। आज की तारीख में ये मत बोलना सर पहले करवाया था, पहले तो इसलिए करवाया था उनको सीए के साथ बिठाना था आपको, वो सीए के भी एग्जाम होते हैं ना, सीएस के भी होते हैं, तो कंबाइंड बिठा के पढ़ाते हैं ताकि ज्यादा बच्चे आ जाएं। सीएमए के लिए एक्सक्लूसिव जो खाली सीएमए का बैच चल रहा हो और इतनी इन डेप्थ रिवीजन चल रही हो, मैं डीटी की कम से कम 40 क्लास से 45 क्लास से आपको रिवीजन करवाऊंगा। दिखा दो किसी ने 40-45 क्लासें दे रखी हूं आपको, सवाल ही नहीं उठता सर, सवाल ही नहीं उठता। एक्सक्लूसिव चैनल एकमात्र हमारा चैनल है इस टाइम जो पूरे इंडिया में सीएमए स्टूडेंट को जो एक्सक्लूसिव रिवीजन दे रहा है, इन डेप्थ रिवीजन, और सारे टीचर पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं सर, देख लो आप। आ जाओ फटाफट। मैच द फॉलोइंग। पीएनबी बैंक है सर, कंपनी होता है बैंक। एमसीडी है, लोकल अथॉरिटी होता है सर। मिस्टर एक्स लाइबल टू पे टैक्स है, असेसी बोलेंगे। ट्रस्टी है, डीम्ड असेसी बोलेंगे। डन। अगर कोई प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को फर्म से तो वो एग्जेम्प्ट होता है, क्यों? क्योंकि फर्म उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है। अगर कोई प्रॉफिट मिलता है मेंबर को अपनी एचयूएफ से तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि एचयूएफ ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका होता है। अगर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस है तो 7.5% जो है ग्रोस फेयर एंड फ्रेट को डीम्ड इनकम माना जाता है। एक और मैच द फॉलोइंग है, अगर डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर 20-21 की 300 करोड़ है, यानी कि 400 करोड़ से कम है, 300 करोड़ मतलब 400 करोड़ से कम है, तो उस डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट जो ना, ये एक्चुअली में टैक्स रेट है, इधर जो लिख रखा है ना ये सारे टैक्स रेट है, वो लगता है सर 25%, वो लगता है 25%। फॉरेन कंपनी की बात करूं टैक्स रेट लगेगा जी 40%। पार्टनरशिप फर्म की बात करूं टैक्स रेट 30%। बंदा एक्स है, एज 85 ईयर है, आपको पता है एग्जामिशन लिमिट रहेगी 5 लाख रुपए, ये टैक्स रेट ऑब्लिक एग्जामिशन लिमिट है, ठीक है ना, तो लिमिट रहेगी 5 लाख रुपए। एक और लिखा अपने को 70 लाख रुपए अगर किसी की टोटल इनकम है ना तो भैया 50 लाख से ऊपर है, रेट रहेगा 10% सरचार्ज का। अगर एचयूएफ है और टोटल इनकम 1.5 लाख है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर है, तो 15% सरचार्ज रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है और 6 करोड़ से ऊपर है, सर डोमेस्टिक कंपनी का ना 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7% टैक्स होता है सर, 7%। और अगर फॉरेन कंपनी है और 25 करोड़ से ऊपर है, अगर फॉरेन कंपनी है ना सर और वो 10 करोड़ से ऊपर होती है तो 5% होता है सर। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का 2% होता है और 10 करोड़ के ऊपर 5% होता है, तो सर यहां 5% सरचार्ज आएगा। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है इनकम टैक्स का? सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अगर किसी बंदे ने बिजनेस कमेंस किया है पहली बार मार्च 23 में, अब आप फटाफट बोलोगे सर 1 मार्च 23 से लेके 31 मार्च 23 आ जाएगा प्रीवियस ईयर,
मैं बोलूंगा गलत, क्योंकि उसने पूछा असेसमेंट ईयर है, उसने पूछा असेसमेंट, उसने प्रीवियस ईयर पूछा ही नहीं, उसने पूछा ही नहीं, तो आपको असेसमेंट ईयर बताना है। असेसमेंट ईयर इसका 23-24 ही रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो 22-23 है ना, तो आपका असेसमेंट ईयर 23-24 आएगा। इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के जो रेट होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। इनकम इंक्लूड लीगल इलीगल बोथ। मैंने बताया था आपको, जो इनकम होती है चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, दोनों टैक्सेबल होती है। अगर किसी बंदे की एग्जम्पशन लिमिट कितनी होगी, अगर कोई बंदा अगर कोई वुमेन है, वुमेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज जो है वो लेस देन 60 ईयर है, नॉन रेजिडेंट लिख दिया, एज कई भाड़ में, अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है तो बात ही खत्म, एग्जम्पशन लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए हो जाएगी, फिर कुछ देखना ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम। इनमें से कौन इनकम नहीं है? प्रॉफिट एंड गेन, ये तो इनकम होती है, डिविडेंड भी इनकम होती है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी इनकम होती है, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो होता है ना, वो हमारी इनकम नहीं होता। एज पर सेक्शन 231 इनमें से कौन पर्सन नहीं है? माइनर चाइल्ड पर्सन नहीं है। इंडिविजुअल तो होता ही है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पर्सन होता है, कंपनी भी होता है। माइनर जो होता है वो भी पर्सन बन सकता है अगर वो सेपरेटली असेस टू टैक्स है, मतलब अगर वो ऐसी इनकम कमाता है जो उसने अपने स्किल टैलेंट से कमाई है। अदरवाइज नॉर्मली वो जो गिफ्टेड इनकम जो उसे मिलती है उनके लिए वो मतलब पर्सन नहीं होता। द टैक्स एग्जम्पशन लिमिट फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। सर अगर बंदा रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए आएगी सर, 3 लाख। सर 5 लाख किसके लिए होगी? सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। डोमेस्टिक कंपनी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल इनकम लाइबल फॉर सरचार्ज। बताओ डोमेस्टिक कंपनी के लिए कम से कम सरचार्ज लगाने के लिए टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? सर 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, और सरचार्ज का रेट 7% होता है, तो 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, एक्सीड लिखना चाहिए था यहाँ पे। एक्सेस मोर देन 1 करोड़, रेट इज 7%। 224 की डेफिनेशन ऑफ इनकम जो क्या है वो क्या है? एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब सॉरी इनक्लूसिव है, इनक्लूसिव है, मतलब इस डेफिनेशन में जो लिखा है वो तो आएगा, जो नहीं लिखा वो भी आएगा, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर का। Which of the following is not included in the taxable income? स्मगलिंग एक्टिविटी टैक्सेबल इनकम में आती है, कैजुअल इनकम में आती है, लेकिन कोई गिफ्ट है ना, अगर वो 50,000 रुपए तक है तो वो इसमें नहीं आएगा। 50,000 रुपए तक है तो इसमें नहीं आएगा, गिफ्ट वाला केस इनकम नहीं बनता आपका अगर 50,000 रुपए तक है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर, उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। ए न्यू बिजनेस वाज सेटअप ऑन 1 जुलाई 2022, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 22 को। ट्रेडिंग एक्टिविटी आपने कमेंस की है 1 सितंबर। सर बिजनेस की सेटअप की डेट दे रखी है जुलाई और कमेंस दे रखी है सितंबर, जुलाई से शुरू करना सर, जुलाई से। और वो आपसे पूछ रहा है बताओ प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर पूछ रहा है तो जुलाई 22 से लेकर मार्च 31, जुलाई 22 से लेकर मार्च 31 तक आएगा सर। डॉक्टर अशोक कमेंस करता है मेडिकल प्रैक्टिस ऑन 1 सितंबर 2022, 1 सितंबर से 22, प्रीवियस ईयर क्या होगा यार? 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर 22 से लेकर मार्च 23 तक चलेगा, मार्च 23 तक चलेगा। 20th क्वेश्चन, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म असेसी मीन्स ए पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। असेसी में वो भी आता है जो असेसी इन डिफॉल्ट है, जिससे टैक्स ड्यू है वो भी आएगा, जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग है वो भी आएगा। गाइस प्लीज एक बार बताओ फटाफट, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गाइस टेल मी फास्ट यार, टेल मी फास्ट, क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज प्लीज प्लीज। ओ माय गॉड, काफ़ी देर से मैंने बात नहीं की मेरे बच्चों से, अब मैं थोड़ी सी बात भी करूंगा हल्की फुल्की उनसे। मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं सर, 20 क्वेश्चन आई हैव डन इट, तो 20 तक, ओ माय गॉड, मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द वीडियो, और जो लाइक है वो तो भाई वो बहुत कम है, ये गलत बात है, ओनली 119 लाइक्स। भाई लाइक बढ़ाओ यार, लाइक बढ़ाओ, और शेयर करो यार, वीडियो को शेयर करो यार, ऐसे मत करो यार, शेयर करो वीडियो को। गाइस फटाफट लिख के दो, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? भाई मैसेज आने शुरू हो गए। नंदिनी कुमारी, स्वप्ना रानी पात्रो, रौनक गुप्ता, अंजलि मिश्रा, अनुराज सिंह, अभिलाषा निधि, निखिल ठाकुर, इंदिरा, पवित्रा, सोनी प्रजापति, साहिल कुमार शाह, आयुषी जैन, सोना टंडन, सुपर क्लियर सर। राज यादव क्लियर सर, सर मजा आ रहा है, अली बोरा कह रहा है, करिश्मा कह रही है यस सर क्लियर। गाइज मैं ना एक छोटी सी बात करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सर टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सर कि अगर हमने पूरे टैक्स में मतलब 700-800 क्वेश्चन भी नहीं किए, 1000 के आसपास भी क्वेश्चन अगर हम नहीं किए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल मिलाकर, तो सर हम लोग रिस्क में हैं, तो हम लोग रिस्क में हैं सर। और बुक में दिए रहने से कुछ नहीं होता, हमें करने भी पड़ते हैं क्वेश्चन। खाली बुक में दे रखे हैं इससे कुछ नहीं होता, करने भी हैं। स्टडी मटेरियल करना है और सारे अपने जो टीचर के क्वेश्चन होते हैं वो सारे करने चाहिए, और ये मिला करना 800-900 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 1000-1200 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हम टैक्स जैसे पेपर को ना कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं सर, अगर आपने कम किए हैं
क्वेश्चन, तो ये वाकई में एक रिस्की मैटर होता है सर, ये वाकई में एक रिस्की मैटर होता है। तो आपको क्वेश्चन सारे होने चाहिए सर, होने चाहिए मतलब कम से कम 1000-12 क्वेश्चन तो आपके बन जाने चाहिए, एग्जाम्पल्स मिलाकर, प्रैक्टिकल अलग एग्जाम्पल अलग, सब मिलाकर 1000-12 क्वेश्चन करो तभी बेनिफिट है सर। टेक्स्ट जैसे पेपर तो प्रैक्टिकल से ही क्लियर होता है, मतलब कंसेप्चुअल के साथ प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। थ्योरी पढ़ लो, बस लॉजिक समझ लो, वो खाली कंसेप्ट समझ के बैठ जाओ, वो भी जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे क्वेश्चन निकलता है। लेकिन अगर आपने वो किया है और बाद में क्वेश्चन सोल्व नहीं किए सर, पेपर क्लियर नहीं होगा, पेपर क्लियर नहीं होगा सर। क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे सर, क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ सर, 100% करने पड़ेंगे। अकाउंटेंसी का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंपनी अकाउंट आप देख रहे हो, राजीव सर पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करवा रहे हैं। वो हनी मैम है, इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हनी मैम ने, मैं हैरान हूँ। कोस्ट एंड एफएम के सारे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। आज उसने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करवा दिए, एक चैप्टर रेशियो एनालिसिस के। मतलब यार अगर आप अभी भी समझोगे ना, पेपर जिस दिन दे के आओगे ना, उस दिन आपको हमारी बातें याद आएंगी। जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे ना, उस दिन आपको हमारी बातें याद आएंगी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट था, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। खाली थ्योरी पढ़ के चले गए, खाली कंसेप्ट समझ के चले गए, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो हाथ कांपने लग जाएंगे सर, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन सोल्व तब होते हैं जब बंदे की प्रैक्टिस हुई होती है उस क्वेश्चन की, जब बंदे की प्रैक्टिस। अब हम कितनी फास्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में क्वेश्चन छप चुके हैं। मैंने अभी जो रिवीजन करवाने से, ये जो फर्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसका जो मैंने रिवीजन करवाया था चैप्टर का, पहले मैंने रिवीजन करवाया फिर क्वेश्चन करवाए हैं, तो रिवीजन की जो लास्ट 2 क्लासें हैं उसमें भी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए हैं, तब जाकर आज कॉन्फिडेंस आता आपको कि हाँ मैं आ गया। चलिए सर, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 40 क्वेश्चन करने के बाद थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है ना। म्युनिसिपल कमेटी लीगली एंटाइटल, म्युनिसिपल कमेटी लीगली एंटाइटल टू मैनेज एंड कंट्रोल, यार लोकल अथॉरिटी आएगा, सिंपल सी बात है, एमसीडी लोकल अथॉरिटी में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी एंट्री से पावर मिलती है इनकम पर टैक्स लगाने की? 82 किसकी? जल्दी बोलो कौन सी लिस्ट? सर यूनियन लिस्ट होती है। चलो ये तो सब बता देंगे, बता दो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है? उड़ गए होश, उड़ गए होश, नहीं आ रहा आर्टिकल याद? बस 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 यही था, आर्टिकल 246 है मेरे भाई, 246 है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब से आया? 1 अप्रैल 1962 से आया, 1 अप्रैल 1962 से आया था। डैश इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, किसको मिला है? स्टेट लेवी टैक्स ना, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर ना स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। सर्कुलर्स आर बाइंडिंग, मैंने बताया था सर्कुलर की, मैंने एग्जांपल भी दी थी उस रिवीजन क्लास में। सर्कुलर जो होते हैं वो डिपार्टमेंट को बाइंड करते हैं, लेकिन एसएससी को बाइंड नहीं करते। इनकम टैक्स अथॉरिटी को बाइंड करेंगे, बट नॉट ऑन एसएससी, बट नॉट ऑन एसएससी। प्रीवियस ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ, कैन बी, प्रीवियस ईयर जो पीरियड होता है वो 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है। वो एक स्पेशल केस है ना, वहां पर वो लेस देन 12 मंथ भी हो जाता है, वो लेस देन 12 मंथ भी हो जाता है। XYZ LLP अगर फॉल करती है, किस कैटेगरी में आएगी? फॉल। LLP हमेशा पार्टनरशिप फर्म के साथ जुड़ी होती है, पार्टनरशिप फर्म आएगी। फाइनेंशियल ईयर मींस, फाइनेंशियल ईयर सिंपल मतलब है जो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर दे, वो तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। अगर किसी बंदे ने बिजनेस कमेंस किया है 1 मार्च 22, तो वैसे इसका प्रीवियस बनेगा मार्च 22 से लेकर 31 मार्च 23, 31 मार्च 22 यानी कि 21-22, लेकिन इसका असेसमेंट ईयर आएगा 22-23, असेसमेंट ईयर आएगा इसका 22, देखो ना, कब इसे यार मार्च 23 कर लो, यार मार्च 23 कर लो, तो ये 22-23 प्रीवियस ईयर है, तो असेसमेंट ईयर 23-24 बनेगा, पूछा इन्होंने असेसमेंट ईयर है, ठीक है ना। इनकम इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, पीजीवीपी भी आता है, कैपिटल गेन भी आता है, 50,000 से ऊपर के गिफ्ट भी आते हैं, ऑल ऑफ द अबव आएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर देना इसको 4%, सबको आता है, ये तो सबको पता है 4% है। 4% किसके ऊपर लगता होगा आप? 4% लगता है सर इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर लगता है। अगर सरचार्ज क्वेश्चन में लग रहा है ना, तो सरचार्ज लगने के बाद जो टैक्स आया उसके ऊपर लगेगा। द टोटल इनकम जो राउंड ऑफ होती है वो नियरेस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ ₹10 में होती है, टैक्स राउंड ऑफ मल्टीपल ऑफ ₹10 में होता है, याद रखना। जो टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है उसका सेक्शन 288A है, और जो टैक्स राउंड ऑफ होता है उसका सेक्शन 288B है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, बताइए टैक्स, अगर किसी बंदे की एज 62 ईयर है और उसकी टोटल इनकम 2,90,000 है, नील है, क्योंकि टोटल इनकम 3 लाख तक नील होती है जिसकी एज 62 ईयर होती है। मोहित वर्क एज ए कंसल्टेंट, अगर उसकी टोटल इनकम 5,20,000, टैक्स कितना आएगा? 5,20,000 टैक्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिबेट तो मिलेगी नहीं, 5 लाख से ऊपर इनकम है ना, तो आपका पहले 0 से लेकर 2.5 लाख तक निकलेगा, वो तो नील आएगा। फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक निकलेगा, वो 5% आएगा, तो 12,500 आएगा। फिर 5 लाख से लेकर 5,20,000 तक 20%, 20,000 का 20% जो होता है वो 4,000 आएगा, तो ये बनेगा 16,500, 16,500। इसमें 4% आप जोड़ देना सर, अगर मैं 16,500 में 4% जोड़ देता हूं तो 17,160 बनता है सर। आपका आंसर देखो 17,160, डी पॉइंट आ जाएगा, डी पॉइंट।
कहता है व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी इफ टोटल इनकम इज 60 लाख। सर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है और पिछली क्लास में ही करवाया था, रिवीजन क्लास में 60 लाख पर टैक्स कैसे निकलता है सिखाया था मैंने। ये भी कहा था ये क्वेश्चन सेम टू सेम स्टडी मटेरियल में है। इसका आंसर आएगा 18,44,700। मैं बता दूं इसमें कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी, कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। कैसे करेंगे सर? सर 0 से 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 12,500। सुनो 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 20% यानी कि 1 लाख, ये हो गया आपका 1,12,500, ठीक है। और फिर 10 लाख से लेकर 60 लाख यानी कि 50 लाख, 50 लाख का 30% होता है 15 लाख। तो मैं 15 लाख, 50 लाख का 30%, 15 लाख बनेगा ना, 50 लाख का 30%, 50 इंटू 30, 15 लाख ही बनेगा भाई। तो 15 लाख बन गया, 16,12,500 टैक्स आ गया, 16,12,500। इसमें आप सरचार्ज जोड़ दो 10%, जोड़ दिया 17,73,750 आ गया। इसमें आप जोड़ दो 4%, 18,44,700 आ गया सर। ये रहा 18,44,700 आंसर। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं और इसी बुक में CMA के स्टडी मटेरियल में भी सेम पॉइंट है, वहां भी मैं आपको याद दिलवा दूंगा। देखो 18,44,700 आएगा। कह रहा मार्जिनल रिलीफ निकालो अगर 50,90,000 रुपए इनकम है। बिल्कुल क्वेश्चन करवाया हुआ है, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने आपको रटवाया हुआ है कि 50,90,000 पर आपका इनकम पर कितना आएगा। मेरे ख्याल में आज ही नहीं करवाया मैंने क्वेश्चन, नहीं आज 50,80,000 था। तो अगर 50,90,000 हो तो मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा? कोई करवा देगा क्वेश्चन? सर करवा देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लो करवा ही दो यार, करवा ही दो यार, निकलवा दो यार एक बार और मार्जिनल रिलीफ। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा बता दो सर क्या होता है, अभी करवा देते हैं, कितनी बड़ी बात है यार। पहले टैक्स निकालो, 0 से 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख, फिर 10 लाख से लेकर 50,90,000। डन। ये नील आएगा, ये भी नील आएगा, ये 5% आएगा, ये 12,500 आएगा, ये 20% आएगा, ये 1 लाख रुपए आएगा, ये 30% आएगा। सर 10 लाख से लेकर 50,90,000 ना, तो ये आ गया 40,90,000, ठीक है ना। 40,90,000 का 30%, अरे यार 40, अबे यार कैलकुलेटर मैं तेरे को मार दूंगा का 30%। सर ये आएगा 12,27,000। बेटा सारे क्वेश्चन खुद कर रहा हूँ, करके नहीं लाया हूँ, सारे अपने हाथ से कर रहा हूँ क्वेश्चन, जबकि मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, रिवीजन में करवाया था, रिवीजन वाली क्लास में। बस सोचता हूँ कई बच्चे इस क्लास में बैठे होंगे पहली बार, बोलेंगे सर हमें करवा दो, तो करवा रहा हूँ। 13,39,500। इसमें जोड़ देता हूँ सरचार्ज, कितना? 10%। तो इसका 10% कितना आएगा? अगर मैं इसका 10% जोड़ता हूँ तो ये आता है 133,950। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो आता है 14,73,450। अब आप यहाँ पर 50 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकाल लो। सर ये आपने पहले भी निकाला हुआ है, 13,12,500 आएगा। करके देख लेना यार, 13,12,500 आएगा। सर चार्ज कोई लगता नहीं है तो 13,12,500 आएगा, ठीक है ना। तो आपकी इनकम इंक्रीज, जो आपकी इनकम इंक्रीज हुई ना, वो तो आपकी 90,000 हुई है। और जो टैक्स आपका इंक्रीज हुआ ना सर, वो मांग रहे हैं 14,73,450 और ये मांग रहे हैं 13,12,500। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम कर लेना, इन दोनों का अगर डिफरेंस हम कर लें, 1 मिनट रुको भाई, 1,60,950, इनका हटा दूं ना तो 70,950 आएगा। सर ये मिलेगी आपको मार्जिनल रिलीफ 70,950 की। और लो जी क्वेश्चन यही है, आगे क्यों निकालूं मैं, मुझसे पूछा यही है कि बताओ मार्जिनल रिलीफ कितनी आएगी, तो मार्जिनल रिलीफ 70,950 आएगी। और लो जी लो जी लो जी, ये रही मार्जिनल रिलीफ 70,950 ए। मैंने डन कर दिया, मैंने डन कर दिया। अरे यार देखा, कैलकुलेटर पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मेरे लिए कैलकुलेटर बदल दिया गया है। देख रहे हो कितनी इज्जत है मेरी क्लास टाइम पे, देख रहे हो मेरी कितनी इज्जत है सिर्फ क्लास टाइम पे, तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है, यस गाइस, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। सर इतनी फास्ट क्वेश्चन जिस दिन आपको करने आ गए ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, इतनी फास्ट करने आ जाएंगे। और जिस दिन इतनी फास्ट करने आ गए ना, एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो बढ़ेगा ना, वो फिर यार मतलब मायने रखेगा आपकी लाइफ में। आप बोलोगे सर अब मजा आता है। हेल्थ एंड एजुकेशन किसके ऊपर लगेगा? सर इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों पे लगता है मिलाकर। टोटल इनकम अगर किसी की 3,83,494 है तो इसका राउंड ऑफ करना है। सर देखो 94 है, लास्ट में पॉइंट को छोड़ दो, ये 94 है। 94 का मतलब होगा 90, 94 को हम राउंड ऑफ 90 करते हैं, तो ये आपका आएगा 3,83,000। ये मत करना पहले इसको राउंड ऑफ करूंगा 95 बन जाएगा, फिर तो ये 100 बन जाएगा। ना ना ना, आप भैया आप ये मानो 94.90 है तो 95 हुआ नहीं है, 95 हुआ नहीं है तो 90 हो जाएगा, तो राउंड ऑफ हो गया 90। लास्ट
टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अगर 2.5 करोड़ रुपए है तो सरचार्ज का रेट क्या होगा? सर 2 करोड़ से ऊपर सरचार्ज रेट होता है 25%, 2 करोड़ से ऊपर सरचार्ज रेट होता है 25%। एग्जामिनर, रट्टा मत मारना बेटा कभी जिंदगी में, रट्टा कभी मत मारना, रट्टा कभी मत मारना। एग्जामिनर ने सिंपल यहां पर गलती से इंडिविजुअल की जगह फर्म लिख देना है, इंडिविजुअल की जगह फर्म लिख देना है, और लिखते ही सरचार्ज का रेट चेंज हो जाएगा, सरचार्ज का रेट चेंज हो जाएगा, 25 नहीं लगेगा, फिर कुछ और हो जाएगा। फर्म के कितना होता है सरचार्ज रेट? बोलो बोलो बोलो, फर्म का सरचार्ज रेट कितना होता है? सर 1 करोड़ से ऊपर इनकम हो तो 12% होता है, याद रखना, सरचार्ज रेट अलग होता है फर्म का। ओके सर जी, हमने तो सोचा ही नहीं था। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस गाइस, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर टिल 40। मजा आ गया यार, मजा आ गया, क्वेश्चन 40 तक कर लिए। अब आप एक बार बताओ फटाफट, क्लियर हुआ है नहीं हुआ यार? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बताओ बस मुझे फटाफट। यार क्या शानदार है यार, क्या मतलब इतने प्यारे बच्चे यार, मतलब मेरे साथ साथ बेचारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आयुषी जैन ने साथ साथ आंसर लिख के भेजे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। नूपुर कुमारी बहुत शानदार। ये जो स्टूडेंट है ना, जो इस चलती क्लास में, मतलब हमारी क्लास ना इस टाइम राजधानी की स्पीड पे चल रही है, इतनी स्पीड क्लास चल रही है, उसके साथ ये मैच करने की कोशिश कर रहे हैं ना अपने आप को कि सर आप कराओ, हम भी बराबर आंसर करके दिखाएंगे आपको। ऐसे स्टूडेंट को देखने के बाद लगता है यार इनको राइट है सीएमए करने का, ये सीएमए को दिल से करने के लिए आए हैं, ये यहां पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। और जो बैठे ना ऐसे मतलब इंद्र जी बन के, इंद्र देवता बन के, ऐसे कई तो ऐसे बैठे सोफे के ऊपर, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे बैठे, पैर सीधा, मतलब यहाँ तकिया रखा हुआ गोल वाला, सामने पैर रखा हुआ है। आहा, क्या पढ़ा रहे हैं यार, बड़ा अच्छा। हाँ सर, करिए करिए सर, और क्वेश्चन करिए, अच्छा लग रहा है। अबे भाई मैं तो कर दूंगा, तुम कब करोगे? उठो इंद्र महाराज, उठो उठो उठो, जागो, पढ़ो, करो क्वेश्चन। मेरे भाई इतने सारे स्टूडेंट हैं, ये सब के सब सब के सब लगे पड़े हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर देने में। तुम भी लग जाओ भाई, तुम भी लग जाओ, सच कह रहा हूँ। आज ही क्लास में ना, मैं सही कह रहा हूँ आज ही क्लास में ना मेरे मन में एक ही बात है कि यार कुछ सीखो यार, कुछ सोचो यार अपने लिए, अपने करियर के बारे में कुछ सोचो यार, मतलब साथ साथ ताकत लगाओ पूरी। हाँ, ओ माय गॉड, देखो इन्हें अब इंद्र देवता खुश हुए हैं। देखो कहते हैं ना, वो इंद्र देवता खुश हुए हैं, आज बारिश होगी। देखो अब इंद्र देवता व्हाट्सएप में खुश हो गए हैं। अब यहाँ पर व्हाट्सएप के मैसेजेस की बारिश, मतलब इंद्र देवता यूट्यूब पे खुश हुए हैं, अब यूट्यूब पे कमेंट्स की बारिश होगी। ओ माय गॉड, जय इंद्र देवता जी, बड़े खुश हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरीके से इंद्र देवता जी को खुश होते हुए देखकर। हाँ जी, राहुल लाहा कह रहा है भैया दादो पीडीएफ कितनी देर में मिलेगा? भाई पढ़ ले पहले, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ जा रहा है तेरा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं बताऊं यार, देखो मैं बताऊं, स्टूडेंट में ना और टीचर में एक बॉन्डिंग होती है, एक फ्रेंडशिप होती है। हम लोग ना आपके मतलब पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनसे कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही करते हैं। वो आपके साथ थोड़ा सा ना वो होते हैं कि कहीं ना कहीं मैटर पे झिझक भी जाते हैं, लेकिन हमारी बॉन्डिंग अलग होती है, हमारी दोस्ती भी होती है और हमारा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन भी होता है, मतलब हमारी फ्रेंडशिप साथ में जुड़ जाती है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जब भी कोई दिक्कत हो ना मेरे को बड़ा भाई समझ के बता देना, टेंशन मत लेना। लेकिन यार तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा, मुझे वाकई बड़ा भाई समझोगे तो 2 राइट मुझे देने पड़ेंगे। देखो दो तरीके हैं, तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन रख लो, भाई वाला रहने दो। आप मेरे स्टूडेंट, मैं आपका टीचर, सीधी सी बात है, बस अपना रिलेशन टीचर स्टूडेंट वाला है। दूसरा ये है भाई, भाई वाला रख लो, आप मेरे को बड़ा भाई मान लो। आप जो भी लड़का बैठा मेरा भाई है, छोटा भाई है, और जो लड़की है मेरी बहन है, ठीक है ना? तो आपका भाई हो गया मैं, आप मेरी भाई बहन हो गए। दूसरा तरीका ये है कि आप ये मान लो, अब अगर आप मेरे भाई बहन बनोगे तो मेरे पास 2 राइट एडिशनल आएंगे। एक आपके पास एक एक्स्ट्रा राइट आएगा, सर ये दिक्कत आ रही है यार, इसे बताओ कैसे करें, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है डन। और अगर आपने मुझे भाई मान लिया तो ये राइट आपके पास आ गया, लेकिन 2 राइट मेरे पास भी आएंगे। एक, मुझे लगा तुम नहीं पढ़ रहे हो तो फिर ये देख लो, मेरे हाथ भी चल जाएंगे आपके ऊपर, मैं सच करूं, मैं लगा भी दूंगा कान के नीचे, मैं घर आ जाऊंगा भाई तेरे, तू कौन से शहर में है मैं सब पूछ लूंगा, तेरे घर तक पहुंच जाऊंगा, और तेरे घर पे जाके तेरे मम्मी पापा के सामने तेरे को 4 चांट लगाऊंगा, पढ़ क्यों नहीं रहे, क्लास के अंदर मैसेज नहीं करता, लिखता नहीं है कुछ, लगाओ 2 कान के नीचे, सीएमए बनना ही नहीं बनना इसको, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और दूसरा राइट मेरे पास ये आएगा, मैं तुम्हें बोलूंगा भाई अब तू भाई मानता है ना तो भाई की वीडियो शेयर कर, सबको बता यार कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और बेस्ट क्लासेस यहाँ चल रही है। सीधी सी बात है यार, इतने सारे ग्रुपों में भाई तुम बता सबको। डन? तो बोलो फटाफट, डन है? डन है अपनी दोस्ती आज के बाद? लो जी डन 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 डन।
देखो ये डर गए, कहीं तो बोले रे यार रहने दो भाई, दोस्त दोस्त रहने दो, ये बंदा सच में सन की आदमी है, घर आ जाएगा पीट पाट के चला जाएगा, इसका भरोसा नहीं है, रहने दो इसे, बोलो टीचर स्टूडेंट ही ठीक है, इसका भरोसा नहीं, घर पहुंच जाए 2-4 लगा के जाएगा, 2 पापा से लगवाएगा वहीं सामने खड़ा हो गए, रहने दो। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, डोंट वरी यार, आई एम जस्ट किडिंग, बट ये मारने वाली बात सीरियस थी, वो मैं लगा सकता हूँ, बाकी सब किडिंग है, ठीक है ना, आ जाओ फटाफट। हाँ जी, अब मैं आपको ना 3 क्वेश्चन आपको यहां से करने के लिए दूंगा सेल्फ। एक दूंगा 5 करोड़ 50 लाख वाला, कुछ है ही नहीं, मार्जिन रिलीफ मिलनी नहीं है, सीधा सीधा टैक्स निकालना है यार, और एक 2 करोड़ 20 लाख वाला, ये 2 आपको निकालने हैं। एक और दूंगा, अभी रुक के आगे आ जाओ, रिबेट अंडर सेक्शन 87, ये 2 मैंने सेल्फ दिए हैं, और ये होमवर्क है, होमवर्क, और होमवर्क कहां भेजना होता है, 9891463160 भेजना होता है। डन सर। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट, झूठे झूठे झूठे, नहीं मिलेगी, नॉन रेजिडेंट को रिबेट नहीं मिलती। रिबेट अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, 5 लाख से एक्सीड नहीं करेगी तो मिलेगी। रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जो 112A वाला सेक्शन है इसमें से रिबेट नहीं मिलती है। डोमेस्टिक कंपनी का रेट ऑफ टैक्स 25% तब होगा अगर प्रीवियस ईयर, अब यहां पर आपको ठीक करना पड़ेगा यार, 2021 हो गया ये, प्रीवियस ईयर 2021 की जो ग्रोस टर्नओवर है वो 400 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है। तो कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, बंदा रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, 5 लाख तक टैक्स निकालो तो नील आएगा, पता ही है, रिबेट मिल जाएगी 87 कैपिटल की। व्हाट विल बी द मार्जिनल रिलीफ 2 करोड़ 1 लाख पर, यस गाइस, 2 करोड़ 1 लाख रुपए अगर इनकम है तो मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा, मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं करवाया, मैंने करवाया था, लेकिन मैं फिर से एक बार करवाना चाहूंगा मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर। सर 2 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख के ऊपर आपकी मार्जिनल रिलीफ कितनी निकलेगी सर, ये निकालना है। सर जितने स्टूडेंट बैठे ना, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, फटाफट शुरू हो जाओ, 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 2 करोड़ 1 लाख, यहाँ पे भाई नील आ गया, नील आएगा, यहाँ पे 5% आ गया 12,500 आएगा, यहाँ पे 20% आ गया 1 लाख रुपए आएगा। अरे वो चेक कर लो यार, कोई एज यूज का पंगा तो नहीं है, साले एज डाल देते हैं बीच में, ऐसी तैसी होती है पूरे क्वेश्चन की। अरे कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो यहाँ पे है, नहीं एज का कोई पंगा नहीं है, एज का कोई पंगा नहीं है, आ जाओ फटाफट फटाफट। तो यहाँ पर 2 करोड़ 1 लाख है ना, 2 करोड़ 1 लाख, तो 201 फिर 2 जीरो, अरे बाप रे इतनी सारी जीरो लगती है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, ठीक है। 10 लाख, 1 करोड़ 91 लाख का 30%, 1 करोड़ 91 लाख का 57 लाख 30,000। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, अब बच्चे तो आंसर पहले से दे रहे होंगे, क्यों दे रहे पता है, इन्होंने ये क्वेश्चन मेरे साथ रिवीजन में किया हुआ है, मैंने करवाया हुआ है सेम क्वेश्चन, तो वहां से निकाल लेंगे फटाफट ये क्या आंसर आएगा। देखो देखो देखो, मुझे क्या पता नहीं है इनका। 58 लाख, इसमें जोड़ दो सरचार्ज, सर अगर 2 करोड़ से ऊपर इनकम है तो सरचार्ज जुड़ेगा 25%, सरचार्ज जुड़ेगा 25%, सर ये बनता है 14,60,625, ठीक है। और अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो ये बनता है जी 7, 30, 31, 25, यही बनेगा ना, एक बार चेक कर लेता हूँ यार, 5842 500 प्लस कर देता हूँ 14,60,625, बिल्कुल यही बनेगा। और अब आप दूसरी तरफ ना 2 करोड़ पे टैक्स निकाल लो, टैक्स ऑन 2 करोड़, टैक्स ऑन 2 करोड़ मैं अभी निकाल दूंगा। सर 0 से 2.5 लाख तक निकाल दूंगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक निकाल दूंगा, 5 लाख से 10 लाख तक निकाल दूंगा, 10 लाख से 2 करोड़ तक निकाल दूंगा, ठीक है। ये नील आएगा, नील आएगा, ये 5% आएगा, ये 12,500 आएगा। भाई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे खाली बैठे नहीं आएगा, जोर लगाना पड़ेगा भाई साहब। 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 90 लाख का 30% हो गया 57 लाख, 57 लाख, तो ये आपका आ गया 58,12,500। इसमें हम सरचार्ज जोड़ेंगे, लेकिन ये जुड़ेगा 10%, सर 10 सॉरी 15%, 15। अभी यहाँ पे कितना जोड़ दिया मैंने, 58,42,500 का 25 ही जोड़ा ना मैंने, हाँ 25 जोड़ा है, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 15 आएगा, कितना आ रहा है 58,12,500 का 15%, सर ये आ रहा है 871875, तो ये आपका टोटल बन गया जी 66,84,375। अब मैं देखता हूँ सर मेरी इनकम कितनी बड़ी है, सर इनकम तो मेरी बड़ी है 1 लाख रुपए,
और टैक्स मेरा कितना बड़ा है मैं ये भी देख लूँगा सर। मांगा जा रहा है मुझसे 730 31 25 और जबकि मेरा बनता है 6684 375, तो ये कितना बन जाएगा सर 6730 3125 में से अगर मैं 6684 375 माइनस करूं तो मेरा बनता है जी 6,18,750, यानी कि 5,18,750 की आपको मार्जिनल रिलीफ बन जाएगी। बस यही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है, बताओ मार्जिनल रिलीफ कितने की मिलेगी। तो हर्ष कुमार का सही जवाब है, शैलेश सारथे का सही जवाब है, अराती कुमारी का सही है, अभिलाषा निधि का सही है, और अखिल गुप्ता का सही है, रौनक गुप्ता का सही है। कईयों के गलत भी है, कईयों के गलत भी आ रहे हैं, कईयों के गलत भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 5,18,750 जो है ना वो आपका आंसर आ जाएगा। और ये रहा 5,18,750। सर ये क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ करने के लिए दे रहा हूं, 5 करोड़ 1 लाख का सरचार्ज कितना आएगा, कर लेना यार। प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर बोथ आर सेम थिंग, भैया फॉल्स है, दोनों अलग अलग होते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो। लो जी ये मेरे 50 क्वेश्चन भी हो गए, ये मेरे 50 भी हो गए अगर मैं बोलूं आपके साथ, और इससे पहले ये 9 क्वेश्चन थे मेरी बुक के, वो भी हो गए। 59 कर चुका हूं 70 में से 59। अब मैं करूंगा सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू, पुराने वाले स्टडी मटेरियल के हैं, नए सिलेबस का जो स्टडी मटेरियल है उसमें जो एमसीक्यू उन्होंने दिए हैं वो मिक्स करके दिया है, उसमें पहले चैप्टर का एमसीक्यू है ही नहीं, वो मैं कंबाइंड ही कराऊंगा सारा रिवीजन करवाने के बाद। लेकिन ये ओल्ड सिलेबस वाला एमसीक्यू है, नया वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, वो ऊपर है, बताऊंगा कौन सा है। पर पहले यहां पे आ जाओ, सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू, बहुत ही सिंपल। फाइनेंशियल ईयर अगर 21-22 है तो ये क्या है सर, अगर ये 21-22 है ना तो ये 20-21 के लिए असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर फॉर 2021, और ये प्रीवियस ईयर बनेगा 23-24 के लिए। नहीं भाई, नहीं भाई, प्रीवियस ईयर, हाँ अगर एंड प्रीवियस ईयर है ये असेसमेंट ईयर, नहीं 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 नहीं, असेसमेंट ईयर है ये 21-22 का। और भाई इन्होंने एक ना अलग तरीके, ये क्वेश्चन को मैं सही कर देता हूं। फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा है सर, ये 21-22 है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर ये बनेगा असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, प्रीवियस ईयर 2021 होगा तो उसका ये असेसमेंट ईयर बन जाएगा। और अगर असेसमेंट ईयर 22-23 होगा, 22-23, तो उसका ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा। पहला आंसर सही है, पहला आंसर सही है, पहला आंसर सही है। फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एंट्री नंबर 82, फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। इनमें से क्या हेड ऑफ इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। अगर टोटल इनकम बंदे की इतनी है तो राउंड ऑफ करके दिखाओ, भैया ये 88 है तो 90 हो जाएगा, लास्ट में 90 हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ 90 हो जाएगा। इनकम टैक्स इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। मिस्टर एक्स, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इज असेसेबल एज इंडिविजुअल। कई लोगों को लगेगा पार्टनर है तो ये फर्म बन जाएगा, भैया मिस्टर एक्स XYZ फर्म का पार्टनर है, पर वो एक्स का स्टेटस पूछ रहा है, फर्म पार्टनर का, फर्म का नहीं पूछ रहा, तो आपका इंडिविजुअल आंसर आएगा। यस गाइस, आई हैव डन, मैंने ये क्वेश्चन भी कर लिए। अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन बचे हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अब मैं आपको सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा मेरे साथ लगेगा करने के लिए, इसको देखने के लिए। पर पहले एक बार लिख दो यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यार एक बार यहां तक लिख दो क्लियर हुआ है नहीं हुआ। एक बार यहां तक लिख दो क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फिर मैं आपको सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन करवाऊंगा और सच में आपको मजा आ जाएगा, सच में भाई मजा आ जाएगा सच में। और मैं बताऊं, मैं ओल्ड सिलेबस वाले भी करवाऊंगा और न्यू सिलेबस वाले दोनों का सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खोलूंगा यहाँ पे, दोनों का तो दोनों का खोलूंगा। जितने नए वालों का अब तक किसी ने नहीं करवा रहा है, नए वालों का स्टडी मटेरियल कोई नहीं करवा रहा है, मैं आपके साथ करवाने वाला हूं भाई। मैं आपके साथ नए सीएमए इंस्टीट्यूट का जो नया स्टडी मटेरियल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों के साथ मैं करूंगा आपके साथ डिस्कस। बट आ जाओ आप मेरे साथ और देखना, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं इसकी थ्योरी भी डिस्कस करूंगा एक टाइम आपके साथ, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा।
लो जी, ये रहा मेरे पास एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट मुझे यहाँ पे ना, तो भाई जितने नए नए सिलेबस के बच्चे ना एक बार लिख दो, न्यू सिलेबस वाले लिख दो नीचे, न्यू सिलेबस वाले, न्यू सिलेबस वाले लिख दो। सर आपके साथ क्वेश्चन करने में बहुत मजा आ रहा है। भाई क्वेश्चन तो साथ साथ ही करने पड़ेंगे, मजा तभी आएगा साथ से इकट्ठे पढ़ेंगे, इकट्ठे करेंगे तो मजा अलग हो जाएगा। एक बार लिख दो सारे, एक बार लिख दो, न्यू वाला कौन है, ओल्ड वाला कौन है, लिख दो, क्योंकि भाई मैं तो दोनों करवाने वाला हूं, न्यू भी करवाऊंगा ओल्ड भी करवाऊंगा। और जितने भी आपके दोस्त है ना, नूपुर कुमारी, अमित कुमार क्लासेस, नाम ही काफी है। थैंक यू नूपुर बहन, थैंक यू सो मच। अखिल गुप्ता, न्यू सिलेबस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर ओल्ड वाले भी, हाँ ये, अरे भाई ओल्ड वाले बच्चे पूछे सर हमें भी करना है ये, अरे भाई आप ओल्ड और न्यू दोनों में सेम है, 90% क्वेश्चन सेम है। ओल्ड वाले चले मत जाना, पछताओगे जब मैं ओल्ड वाला खोलूंगा ना, मैं बोल दूंगा ये हम कर चुके हैं, फिर मत कहना सर हमारा रह गया। ओल्ड और न्यू दोनों सेम है, दोनों सेम, दोनों में सेम है। कुछ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कुछ क्वेश्चन वो बताऊंगा कौन से चेंज हुए हैं बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट लिखो यार फटाफट, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं 100 बच्चा वीडियो देख रहा है और आपके लिखने की स्पीड इतनी स्लो, यार ऐसे मत करो यार। जो स्टूडेंट देख रहे हैं ना वो चैट जरूर कर। देखो एक बात मेरी समझना आप, अच्छा चलो एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जरा सी बात समझ में आ गई ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कभी किसी कीर्तन में गए हो, जगराते में, मतलब जो जो होता है ना, मतलब माता रानी की चौकी होती है, जहाँ पर रात भर चलता है जगराता या कीर्तन चलता है, अगर आप कभी जाओ ना, आप वहां देखना बीच बीच में बोला जाता है तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाते रहना, भक्तों को बोला जाता है भक्तों तालियां बजाते रहो, तालियां बजाते रहो। वो क्यों कहा जाता है? हालांकि उनके पास एक बहुत अच्छा लॉजिक होता है उसके पीछे। वो ये कहते हैं कि जब आप तालियां बजाते हो तो आपके हाथ की रेखाएं सीधी होती रहती हैं, जो आपके हाथ की रेखाएं आड़ी टेढ़ी होती हैं वो भी सीधी होती हैं। मतलब मैं भी एक जगह जाता हूँ और वहाँ हमेशा कीर्तन में अटेंड करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम, और मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ और मैं तालियां बजाता हूँ। और ठीक है, वो जो हमारे है वो कहते हैं कि हाथ की रेखाएं सीधी होती हैं, लेकिन एक और बेनिफिट होता है जो मुझे लगता है कि उस कीर्तन को सुनने के लिए हमें जागना पड़ेगा, उसके जो अच्छे विचार है ना वो अपने अंदर शामिल करने के लिए उन्हें सुनना पड़ेगा, और उसको सुनने के लिए हमें जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और जागने के लिए ना तालियां बजाती रहनी पड़ेंगी, तभी जागते रहेंगे। तो जब आप ये मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, जब आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये सब सीखने के लिए जागते रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, मतलब अग्रेसिव रहना पड़ेगा काम करने के लिए। और उसके लिए ना आपको चैट करनी पड़ेगी। जो बच्चा चैट करता रहता है वो अटेंटिव रहता है, वो अग्रेसिव रहता है, वो काम करने में आगे बढ़ा रहता है, और वही बच्चे फिर आगे जाके देखना सीएमए फाइनल में पहुंचते हैं और अपने नाम के साथ सीएमए लिखवाते हैं। तो भैया ऐसा ये जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं बोलूंगा, एक बार मैं चाहूंगा, एक बार आप यस सर या क्लियर सर, चलो क्लियर सर लिख के ना चैट की स्पीड दिखा दो मुझे, एक बार क्लियर सर लिख के चैट की स्पीड दिखा दो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलो फटाफट फटाफट एक बार लिख के दिखा दो फटाफट। और एक काम जरूर करना दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं सब बच्चों को, जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपने जरूर लिखना कि आज की मतलब 70 क्वेश्चन को करने का मजा आया या नहीं आया। लाइव चैट में नहीं बोल रहा, उसमें बोल रहा हूं जो कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स। हाँ जी, तो अब हो गए हैं शुरू। ओ माय गॉड, ये हुई ना बात, ये हुई बात, ये करके दिखाओ तुम, ये करके दिखाओ, वाओ वाओ वाओ, ये आ रहा है मुझे मजा, ये आय है यार, मानते हो यार मेरी बात, लव यू यार, मानते हो तुम लोग, आ जाओ। चलिए गाइस, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट के न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल। और मैं बता दूं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वही है जो पुराने सीएमए स्टडी मटेरियल में, मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसलिए गाइस कोई भी मिस मत करना, चाहे ओल्ड वाला हो या न्यू वाला हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर अगर 22-23 है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी भी करवाया था। अरे यार मैं इसमें लिख नहीं सकता, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख दूंगा। फाइनेंशियल ईयर अगर आपका 22-23 है तो सर ये असेसमेंट ईयर बनेगा कौन से प्रीवियस ईयर के लिए, 21-22 के लिए। और ये प्रीवियस ईयर बनेगा कौन से असेसमेंट ईयर के लिए, ये बनेगा 23-24 के लिए। देख लो सर, आप देख लो आंसर, ये रहा आपका असेसमेंट ईयर बनेगा प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, और प्रीवियस ईयर बनेगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको, पहला एग्जाम्पल क्लियर है मेरे भाई।
अब आगे देखना, आगे टेस्ट यूर सेल्फ, ये वो क्वेश्चन है जो आपने खुद करना है, मतलब इसका आंसर भी नहीं दिया। मिस्टर रवि कमेंस्ड ए बिजनेस ऑन 10/12/2022, बताओ इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। सर प्रीवियस ईयर लिखना है 10/12/2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ये प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 10/12/22 से। सोनू कमेंस्ड ए बिजनेस 10 मार्च 23 से लेकर 31 मार्च 2023 तक लिखना है सर। मिस्टर मोहक रनिंग एस्टैब्लिश, ये बिजनेस रनिंग है, ये बिजनेस रनिंग है, नया स्टार्ट नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बिजनेस प्रॉफिट 25 लाख कमाए हैं, इसका प्रीवियस ईयर 22-23 होगा। इसमें आपको डेट नहीं पकड़नी क्योंकि ये बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है। और अखिल ने एक नया बिजनेस, अखिल फॉलो करता है कैलेंडर ईयर, व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर। सर अगर आपको मेरी रिवीजन क्लास हो तो आपको याद हो, एक वर्ड था यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। कोई बंदा चाहे कैलेंडर ईयर फॉलो करे या कोई भी फॉलो करे, प्रीवियस ईयर हमेशा अप्रैल टू मार्च होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मिस्टर अखिल, वेदर यू फॉलो कैलेंडर ईयर और एनी अदर ईयर, यूर प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट, आई हैव डन इट। ये एसएससी की डेफिनेशन क्या है, पर्सन की क्या है, रटवा रखिए, रटवा आपको उस रिवीजन क्लासेस में मैंने आपको। अब आ जाओ मेरे साथ, आगे आ जाओ, आगे। इसमें और क्वेश्चन कौन कौन से वो मुझे करवाने हैं। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओ माय गॉड, आंसर दे रखा है हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका लोकल अथॉरिटी होता है। कॉर्पोरेट बैंक हमेशा कंपनी होता है। अमिताभ बच्चन इंडिविजुअल है, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी माना जाएगा। ज्वाइंट फैमिली है तो HUF है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी है तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। XYZ लीगल आयर है तो BOI है। सोल प्रोप्राइटर है तो इंडिविजुअल है। पार्टनरशिप बिजनेस है तो फर्म है। ये क्वेश्चन ओल्ड स्टडी मटेरियल में भी है मेरे भाई, ये क्वेश्चन ओल्ड वाले स्टडी मटेरियल में भी है, दिखाऊंगा उस टाइम, कराऊंगा नहीं। ये रहा, अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लिख कर दो नीचे। आय हाय हाय, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं मेरा दिल कह रहा है वो लिखेंगे भी, मेरा दिल कह रहा है वो लिखेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है लोकल अथॉरिटी। ICICI है कंपनी। मिस्टर वी मुंद्रा है इंडिविजुअल। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है कंपनी। ज्वाइंट फैमिली है HUF। वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, भैया काउंसिल है तो ये आएगा अगर ये काउंसिल है तो हम इसको AOP में भी AOP कह सकते हैं, AOP कह सकते हैं। इसके अंदर XY हु आर लीगल आयर ऑफ Z, लीगल आयर है, इंडिविजुअल माने जाएंगे, इंडिविजुअल। X और Y जो है वो इंडिविजुअल है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ऑफ अनिल बहेती, तो सोल प्रोप्राइटर क्या होगा, इंडिविजुअल। पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वेस्ट बंगाल काउंसिल है ना, सॉरी वेस्ट बंगाल काउंसिल जो है वो आएगा लोकल अथॉरिटी, गलती से बोल दिया मैंने, वेस्ट बंगाल काउंसिल आएगा लोकल अथॉरिटी। ठीक है, आ जाओ फटाफट आ जाओ। इनकम की डेफिनेशन है, ये अपने को कुछ नहीं करना है इसका। अगला क्वेश्चन दो। ये रहा, ओ माय गॉड वंडरफुल क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में देना ठीक नहीं था क्योंकि ये इस चैप्टर क्वेश्चन है नहीं। तरुण रिसीव्ड 7200 एज इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद FD SBI बैंक से आपको FD में कोई इंटरेस्ट मिलता है, ये अदर सोर्स की इनकम है। ये रहा आंसर, नीचे लिखा हुआ है अदर सोर्स। मैं इसमें लिख नहीं सकता क्योंकि इन्होंने मुझे परमिशन नहीं दे रखी, ठीक है ना, इन्होंने परमिशन नहीं दिया है कि आप इसे लिख सकते हो। कोई बात नहीं मत। अच्छा मैं इसको इसमें खोल के देखूँ यार, एक मिनट भाई, एक मिनट, इसको ना मैं ड्रॉ बोर्ड में खोल के देखता हूँ, शायद बात बन जाए, बन जाए तो देखो भाई, पक्का तो मैं कह नहीं सकता हूं, बन गई तो बन गई बात। मुझे लग रहा है बात बनेगी यहां पे। हाँ जी, ये आपका आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और आकाश मेड गेन 35,000 शेयर थे उसके पास, उसे गेन हुआ है कैपिटल गेन। 2700 रुपए अतुल को मिले हैं एग्जामिनर से, यूनिवर्सिटी से पेपर सेट करने के लिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बरनाली है लॉयर है, 1,45,000 उसका PGVP इनकम माना जाएगा। स्वर्णाली है, उसने रिसीव किया रेंट, अगर रेंट किया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गाइस एक बात हूं, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं भी आया ना तो टेंशन मत लेना, क्योंकि जब आप हेड्स ऑफ इनकम करेंगे ना उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं सर हम रिवीजन कर रहे हैं, हमें पहले से पढ़ा हुआ है तो हम इसे कर सकते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो भी चिंता मत करना, उसको मैं बता दूंगा कैसे आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे, राउंड ऑफ। आओ राउंड ऑफ करते हैं। 76 है 80 हो जाएगा, 52 है 50 हो जाएगा, 38 है 40 हो जाएगा, 32 है 30 हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन है यार, कैसे क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के अंदर। मतलब हमने कितने टेक्निकल क्वेश्चन कर लिए और इन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, और बच्चे कहते हैं कि हम कैसे पास होंगे। अरे स्टडी मटेरियल की उड़ा देंगे धजिया हम,
देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, मैं बोलूंगा आप इसे कर लो पेंडिंग। ये एक्चुअली में एक केस लो है, सीआईटी वर्सेस सुरष्ट्रा सीमेंट लिमिटेड। ये क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो पेमेंट मिली है ना वो कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये रेवेन्यू, इसका ना एक पूरा चैप्टर आएगा, पूरा टॉपिक आएगा, जब वो करोगे ना तब वो क्लियर होगा। ये पहले चैप्टर का टॉपिक है नहीं एक्चुअली। वैसे इस क्वेश्चन में आंसर में इन्होंने कैपिटल रिसिप्ट बोला है, खैर इसे अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो आप इसे। अब आप आगे आ जाओ, 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 आगे आ जाओ। और एक और एग्जांपल हमारे पास दे रखा, अच्छा नहीं ये तो एग्जांपल नहीं है, ये वो है उसका डाइवर्जन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम का क्वेश्चन है। अब आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन, लो जी। अब हमारे पास बड़ा क्वेश्चन आ गया, कंप्यूट रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। मैं बता दूं ये ओल्ड में भी है और न्यू में भी है भैया, ओल्ड वाले भी ध्यान सुन लेना, ओल्ड और न्यू दोनों में है। आपको बताना है रिबेट अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी। मैं आपको एक तरीका बताऊं, एक तरीका, पहली बात आप इसमें तो क्लियर लिख लो कि रिबेट नॉट अवेलेबल। क्यों? सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, ये तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसको नहीं मिलेगी। नंबर 2 आप इसमें भी लिख लो रिबेट नॉट अवेलेबल। क्यों? सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है, नॉन रेजिडेंट को रिबेट मिलती ही नहीं है। ठीक है, इन दो केस में तो भारी हो गया। इसमें भी लिख लो और इसमें भी लिख लो। सर क्यों सर? क्योंकि 5 लाख रुपए से अगर इनकम ऊपर है तो रिबेट अवेलेबल नहीं होती है, इन दो केस में भी रिबेट अवेलेबल नहीं होगी। ओए सर आपने तो कैसे आसानी से काम कर दिया कंप्लीट। भैया मैं क्या बताऊं यार, मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 4,90,000 है, बंदा इंडिविजुअल है, रेजिडेंट भी है और टोटल इनकम 5 लाख से कम भी है, तो उसका टैक्स अगर 12,000 मिलता है तो रिबेट पूरी मिल जाएगी 12,000। क्वेश्चन कंप्लीट। आगे मत पढ़ना, वो नील लिखा हुआ है, उसके बाद इसके अंदर इसके ऊपर सेस भी लगेगा, जो क्वेश्चन में दिखा नहीं रखा इन्होंने, वो इसलिए नहीं दिखा रखा, वो कह रहे हैं हम सिर्फ रिबेट की बात कर रहे हैं, आप रिबेट से मतलब रखो। केस नंबर 2 में तो रिबेट मिलेगी नहीं, 5,12,000 है, आपकी 14,900 इनकम आएगी, इसके ऊपर जो भी सेस होगा लगा लेना। केस नंबर 3 में आप सीनियर सिटीजन हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल तो होना, कुछ लिखा नहीं तो रेजिडेंट मानेंगे, नहीं लिखा तो रेजिडेंट मानेंगे। इनकम भी 5 लाख से कम है, 4,25,000 है, तो 6250 टैक्स बनता है, रिबेट पूरी मिल जाएगी, आंसर 0 आ जाएगा। ये 6250 कैसे आया? 3 लाख तक माफ करना है और 1,25,000 पर 5% लगाना है, 2.5 लाख तक माफ मत कर देना मेरे भाई। सीनियर सिटीजन 3 लाख तक होता है, सीनियर सिटीजन है 5,40,000 है, 3 लाख के हिसाब से टैक्स निकालना, 18,000 आ जाएगा, 18 के ऊपर टैक्स लग जाएगा, यहाँ कोई रिबेट नहीं मिलेगी। नॉन रेजिडेंट है, हालांकि 2,60,000 इनकम है, 250 के ऊपर टैक्स लगेगा, 10,000 का 5% 500 आएगा, लेकिन रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि वो सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, रेजिडेंट है लेकिन एचयूएफ को मिलती नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालेंगे लेकिन रिबेट नहीं मिलेगी। यस गाइस, आई हैव डन इट। हाँ जी, हाँ जी, तो यहां पर आपको रिबेट मिलेगी डेफिनेटली। कहा कौन कौन से केस में मिलेगी भाई? ये क्वेश्चन ना सेम टू सेम, बच्चा कहता है अरे ये जो अमित सर है ना, ऐसे ही बच्चों को कह देते हैं कि ओल्ड में भी सेम क्वेश्चन है, क्या पता ओल्ड में है भी कि नहीं क्वेश्चन। अरे सर ने ना ओल्ड वाले करवाने नहीं है, न्यू वाले बच्चों को करवा रहे हैं, नए सिलेबस वालों। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, मेरे लिए तो ओल्ड वाला पहले। देखो ये ओल्ड सीएमए का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, इसमें बिरला सीमेंट वाला वो सेम क्वेश्चन है, देख लो देख लो देख लो, तुम पहले तसल्ली कर लो अपनी, ओल्ड वाले भी साथ में तसल्ली कर लो। ये राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन सेम है, चेक कर लो, थोड़ा चेंज है लेकिन क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, तसल्ली कर लो तसल्ली। ओ ओल्ड वालों, मेरे भाइयों मेरे बहनों, ओल्ड वाले मेरे प्यारों, ये हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला सेम क्वेश्चन है जो वहां था उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको और दिखाता हूँ, रुको 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 यार, तुम लोग रुको, जब तक तुम्हें मतलब मैं अच्छे से दिखाऊंगा नहीं ना, मानोगे तो हो नहीं मेरी बात। ये नहीं कि बड़े भाई ने कह दिया तो कह दिया, सही कहेंगे, बड़े भाई गलत थोड़ी बोलेंगे, नहीं भाई हम तो नहीं मानते। ये रहा वो रिबेट वाला क्वेश्चन, देख लो देख लो, रिबेट वाला क्वेश्चन देख लो, सेम टू सेम, सेम टू सेम देख लो। ओल्ड वालों देख लो देख लो, रिबेट वाला क्वेश्चन भी सेम देख लो, ओल्ड वालों रिबेट वाला भी सेम देख लो, न्यू वालों तुम भी देख लो, तुम भी देख लो, ये सारे क्वेश्चन। ये है जो ओल्ड के अंदर क्वेश्चन है और रिबेट में यहाँ न्यू में ये चेंज है, ये न्यू में चेंज है। अभी करवाऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है ओल्ड वालों का, इसके बाद मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ओल्ड वालों के पास, और फिर ये कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन बचा है मेरे पास टोटल जो ओल्ड सिलेबस का है, जो ओल्ड सिलेबस का है वो ये रहा। अब मैं करवा रहा हूँ नए सिलेबस, मैं तो नया कर रहा हूँ अभी मैं नया करवा रहा हूँ, तो पहले नए वाला सुन लो। अब नए सिलेबस में यहाँ एक क्वेश्चन आएगा जो चेंज है, जो ओल्ड में नहीं है, ये मैंने करवा दिया है। अच्छा ये देखो यार, टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ, सर 76 है, अरे कर नहीं सकता मैं इसको, 76 है 80 हो जाएगा,
52 है 50 रह जाएगा, 38 है 40 हो जाएगा, और 32 है 30 रह जाएगा। ठीक, करवा दिया था मैंने क्वेश्चन? सर करवा दिया था आपने, कोई नहीं यार, ये बच्चे ने दोबारा करवा ही लेते हैं मुझसे। बिरला सीमेंट हो गया, हो गया बिरला सीमेंट। अरे अरे अरे, ये तो इसमें से देखते ना। हाँ, यहाँ आ जाओ, ये सब वही क्वेश्चन है। ये रहा, लो जी, ये क्वेश्चन भी ओल्ड वालों का सेम है, ये क्वेश्चन भी ओल्ड वालों का सेम। देख लो, 49,90,000, 50,10,000 और 60 लाख। मैं आपको दिखा देता हूँ ओल्ड के अंदर, सेम टू सेम दिखा देता हूँ, सेम टू सेम। 49,90,000, 50,10,000 एंड 60 लाख। और 60 लाख का तो मैंने करवाया भी था आज, 18,44,700 आया था। याद है नहीं याद? याद है नहीं याद? ये देखो, इसका आंसर दिखाऊं कहाँ लिखा है, 18,44,700। ये रहा, ये रहा। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, नए में नए क्वेश्चन भी हैं, कुछ क्वेश्चन नए भी हैं। ऐसा नहीं है कि नया नहीं है, नया नहीं है ऐसा नहीं है। तो नए में नए क्वेश्चन भी है। ये वाला क्वेश्चन नए में है, ओल्ड में नहीं है भाई। ये वाला क्वेश्चन नए में है, ओल्ड में नहीं है। और क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? ए बी सी डी ई एफ जी। ओ माय गॉड, नए वालों के पीछे पड़ गए। तो ये क्वेश्चन नए में है। सर एक महीने के अंडार, मिस्टर अनंत, लिखना तो सीख लो भाई, ऐसे मत करो यार। एक महीने के अंडार रिवीजन खत्म हो जाएगा ना। देखो, यहां बंदे की एज है 52, 2,40,000 है, टैक्स लाइबिलिटी आएगी नील, सबको पता है। 3,40 है, टैक्स लाइबिलिटी आएगी नील, क्यों? रिबेट मिल जाएगी। 4,50 है, टैक्स लाइबिलिटी आएगी नील, क्यों? रिबेट मिल जाएगी। लो जी, यहां तक तो क्वेश्चन सेम सिंपल हो गया कि रिबेट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 8,70,000। आओ देखते हैं 8,70,000 में कौन कौन करके दिखाएगा। सर देखो, 0 से 2.5 लाख तक नील होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक होता है 5%, यानी कि 12,500। चलो 12,500 हो गया, अब 12,500 आ गया। ध्यान रखना, 5 लाख से लेकर 8,70,000, तो 8,70,000 में से अगर 5 लाख माइनस करें तो 3,70,000 का 20%, और प्लस ये आ गया 74,000 प्लस 12,500, टोटल बन गया 86,500। और इसके ऊपर लगेगा 4% सेस। सर ये तो बन रहा है 8,99,60। ओ माय गॉड, 8,99,60 आंसर आ गया जी, 8,99,60। सर अगला क्वेश्चन है 12,20,000। करेंगे सर, करेंगे 12,20,000। 0 से ले 2.5 लाख तक माफ होता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक होता है 12,500, 5 लाख से 10 लाख होता है 1 लाख, तो 10 लाख तक बनता है 1,12,500। लेकिन ये है 12,20,000, तो 2,20,000 एक्स्ट्रा हो गया, उसका 30% बना 66,000, और वो था प्लस 1,12,500। टोटल बन गया जी 1,78,500, 1,78,500। इसके अंदर अगर हम 4% जोड़ दें तो 1,85,640, 1,85,640। वाओ, 1,85,640। ये भी कर दिया। 61,57,000 कर तो मैं ये भी दूंगा। कैसे? सर देखो, 10 लाख, 0 से 2.5 तो नील होता है, और 2.5 से 5 जो होता है वो 12,500 होता है, और 5 से 10 तक जो होता है वो होता है 1 लाख। यहाँ तक तो सबको पता है, ठीक है ना, यहाँ तक तो सबको पता है। और सर 61,57,000, तो 10 लाख से लेकर 61,57,000, तो ये हो गया 51,57,000 का 30%। सर ये आ गया 15,47,100 रुपये। तो टोटल बन गया ये, इसमें 1 लाख जोड़ दो और इसमें 12,500 जोड़ दो, ये बन गया सर 16,59,600। और इसमें मेरे को रिलीफ तो मिलनी नहीं है, सीधा सेस लगेगा 4%। 4% लगने के बाद कितना आएगा? सर ये आ रहा है कितना आ गया था, सॉरी सरचार्ज, सरचार्ज भी लगाना भाई, सरचार्ज भी लगाना, 10% सरचार्ज रह गया। 1,65,9600 के अंदर अगर मैं 10% जोड़ दूं तो ये आ रहा है जी 1,82,5,560। और इसके अंदर अगर मैं 4% भी जोड़ दूं तो सर ये आ रहा है जी 1,89,8,582, 1,89,8,582। लो जी, ये भी मैंने करवा दिया आपको।
और सर इसका फाइनल आंसर ये माना जाएगा 580, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे 82 को। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सेल्फ करने के लिए, और इसको अपने होमवर्क में भेजना है, और होमवर्क सबको पता है कहां भेजना है, 9891463160 पर होमवर्क जरूर भेजना है। यस गाइस, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, नया सीएमए का स्टडी मटेरियल पूरा कवर कर दिया है। एक क्वेश्चन बचा है जो ओल्ड में भी है, ये रहा। लो जी, ये अब क्वेश्चन बचे हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद हमारा नया और ओल्ड दोनों स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, 18,44,700 आएगा। अब ये क्वेश्चन आप कर लो, क्योंकि इसमें मार्जिनल लिफ्ट तो आएगा नहीं, 50 लाख से कम है ना, सरचार्ज आएगा। तो करना क्या है, टैक्स निकालना है। 0 से 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख तक नील होते हैं, ठीक है, और 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% होते हैं, तो ये 12,500 आएगा। और 5 लाख से 10 लाख तक 20% होता है, ये 1 लाख आएगा। और फिर 10 लाख से लेकर 49,90,000, तो 49,90,000 49,90,000 में से अगर मैं 10 लाख माइनस कर दूं तो बच गया 39,90,000। तो इसका मैं अगर कर दूं 30%, तो ये आता है 11,97,000। तो ये टोटल कर दो आप, इसके अंदर 1 लाख जोड़ दो और इसके अंदर 12,500 भी जोड़ दो, और सर ये बनता है 13,09,500। इसमें 4% जोड़ दो। सर 4 जुड़ेगा नहीं, इसमें 4% जोड़ोगे ना, तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा 13,61,880। ओए होए, कितने बच्चों ने सही आंसर निकाल दिया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। 13,61,880, 13,61,880 आ गया, 880 आ गया। अब हमारे पास बचा है एक क्वेश्चन जो कहता है 50,10,000 के ऊपर आपका मार्जिनल रिलीफ क्या, सॉरी टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगा। मुझे लगता है यार ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, 50,10,000 के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी, नहीं 50,80 था, 50,10,000 वाला नहीं किया हुआ, तो कर दे सर। बोलो गाइस, आखिरी क्वेश्चन है इस पूरे 70 क्वेश्चन का, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल ओल्ड एंड न्यू दोनों का मिलाकर आखिरी क्वेश्चन है 50,10,000। देखते हैं क्या आंसर आता है, और मजा लेना सर, सर मजा लेना सबने। सर 0 से 2.5 लाख ले लो, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख ले लो, 5 लाख से लेकर 10 लाख ले लो, और 10 लाख से लेकर 50,10,000 ले लो। यहाँ पे नीला आएगा, तो यहाँ पे 5% आएगा, तो 12,500 आ जाएगा। यहाँ पे 20% आएगा तो 1 लाख आ जाएगा, और यहाँ पे 30% आएगा तो 50,10,000 में से 50,10,000 में से अगर मैं 10 लाख माइनस कर दूं तो 40,10,000 का 30% 12,03,000 बनता है। और इसमें मैं जोड़ दूं 1 लाख, और इसमें मैं जोड़ दूं 12,500, तो मेरा बनता है 13,15,500। इसमें मुझे सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा 10%। तो इसका अगर मैं 10% करता हूं तो मेरा बनता है 13,15,50। 13,15। देखो देखो देखो, आंसर निकाल दिया इन लोगों ने। अरे बदमाश कहें कि मुझसे तेज हो पड़े हैं, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है यार, मेरा बच्चा मुझसे आगे निकल जाए, इससे बड़ी खुशी क्या मिलेगी यार। अब अपने को टैक्स निकालना है 50 लाख पे, आंसर सबको पता है 13,12,500 आएगा, ठीक है ना, 50 लाख का टैक्स। तो सर एक बात बताओ, इनकम में जो इंक्रीज हुआ है वो तो 10,000 रुपये का हुआ है, और टैक्स में जो इंक्रीज हुआ है वो कितना होगा। सर वो मांग रहे हैं 14,47,050, और हमने कमाए हैं 13,12,500। अगर इसमें से 14,47,000 13,12,500 माइनस कर दूं, 13,12,500 माइनस कर दूं तो 1,34,550 है, यानी कि 1,24,550 की रिबेट मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। मार्जिनल रिलीफ मिलेगी 1,24,550 की, 1,24,550 की मिलेगी। तो सर 14,47,050 में से 1,24,550 माइनस कर दूं तो 13,22,500 आ जाएगा। इसमें अगर 4% जोड़ दूं, इसमें अगर मैं 4% जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद जो मेरा टोटल आएगा वो आएगा 13,75,400। ओ माय गॉड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि स्टूडेंट ने कमाल कर दिया। 13,75,400 आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है 13,75,400। और मैं देखना चाहूंगा क्या यही आंसर आता है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, दिल तेरे बिन अब लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं,
हाँ यही प्यार है, डिंग 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 डिंग। यस गाइस, आई एम सो मच हैप्पी कि हम लोगों ने, हमारा 1.5 आवर जरूर लग गया दोस्तों, लेकिन 1.5 आवर में हम लोगों ने 70 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, वी हैव डन इट, हम लोगों ने कर दिए हैं। और आई होप यू रियली इंजॉयड द क्लास गाइस। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एज ए छोटा भाई बहन समझ के आपको रिक्वेस्ट करूंगा यार, मुझे सब पता है आप सब लोग ग्रुप्स के अंदर हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, फेसबुक के जो ग्रुप्स बने हुए उसमें नहीं हो यार। वीडियो शेयर कर दो यार, आप खुद करो यार शेयर, मुझे ना करनी पड़े, आप करो यार शेयर। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, शेयर कर दो, बस शेयर कर दो, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दो। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत मतलब कह रहे हैं सर आखिरकार हो ही गया सर, हाँ जी हो ही गया, यस सर मजा आ गया सर। एक वंस मोर, हाँ क्या वंस मोर, 70 क्वेश्चन वंस मोर हो, मतलब कैसी बातें करो, 70 क्वेश्चन वंस मोर। मुझे पता तुम गाने का कह रहे हो, लेकिन मुझे तो सुन ही नहीं रहा कुछ। तो गाइस आपका मिराकल है सर, हमने कर दिया। हाँ बिल्कुल भाई आपने कर दिया, सच में यार, सच में कर दिया आपने। आई रियली मतलब मजा आ गया, इंजॉयड वेरी मच, बहुत बढ़िया। गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अभी वीडियो बंद हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में ना लाइन लगा देना मैसेज करने की यार कि आज की क्लास आपको कैसी लगी यार। एक क्वेश्चन करके मजा आया नहीं आया, एक मतलब एक कॉन्फिडेंस आया नहीं आया, एक गेन हुआ है नहीं हुआ, आज की क्लास का 1.5 घंटा यूजफुल हुआ है नहीं हुआ, ये जरूर लिख देना यार। करेंगे यार फिर, अरे इंतजार करो ना, इंतजार का मजा नेक्स्ट मिलेंगे। दिल तेरे बिन अब लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है।